नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पहली बार हमारे देश में तेलंगाना राज्य ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स लाया है। उनके क्रॉप्स जो तेलंगाना स्टेट में है उसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स डेवलप किया है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके फायदे क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में, उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स डेवलप क्यों किया, ये सीडीआई है क्या एग्जैक्टली, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना में जहाँ पे जो इंडेक्स है वो हाई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लो है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ अंत में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाएंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहे मेरे साथ अंत तक ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी लाइक तेलंगाना पीएससी और एपी पीएससी, वी डू हैव कोर्सेज। जस्ट विजिट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड राहुल33 व्हेन यू चेक आउट, यानी कि जब भी आप कोई कोर्स खरीदे कूपन कोड यूज़ कीजिएगा राहुल33, जिससे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार हमारे देश में तेलंगाना स्टेट ने रिकॉर्ड किया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज अ फॉर्म ऑफ इंडेक्स। अब इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल होगा ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज दिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक ही एरिया में, एक ही लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना या फिर डाइवर्सिटी बढ़ाना। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्रॉप उगाना इन ए एरिया। अब डाइवर्सिफिकेशन का हिंदी शब्द क्या होगा, विविधता लाना, यानी कि हमारी जो कल्टीवेशन होती है, क्रॉपिंग पैटर्न होती है, उसमें विविधता लाना। डाइवर्सिफिकेशन को आप कैसे अकम्प्लिश कर पाओगे, नए नए स्पीशीज, नए नए क्रॉप्स आप उगाओगे एक ही पर्टिकुलर लैंड में, नई वैरायटी लाओगे, डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम लेके आओगे। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आई एम क्वाइट श्योर कि जो भी एग्रीकल्चर करने वाले देख रहे हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़े हुए देख रहे हैं, यू वुड नो अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। दो तरीके होते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के। एक होता है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपनी क्रॉपिंग सिस्टम बदलना। देखिए बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मोनोक्रॉपिंग इस्तेमाल की जाती है, यानी कि खरीफ के लिए ज़मीन पे आप एक ही एक स्पीशीज़ या फिर एक ही चीज़ उगाते हो। अब जैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, रिसेंटली मैंने बात की थी, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में हार्वेस्टिंग हुई थी चने की। हम लोगों ने वहाँ पे चने के साथ एक और क्रॉप भी डाला था, उसकी हार्वेस्टिंग अभी बाकी है। मैं आपको बताया था देयर इज़ जोआर ऑब्वियसली, उसके अलावा देयर वाज वन मोर, उसको हम लोग कहते हैं सैफफ्लावर या फिर करडी के जो तेल होता है, सैफफ्लावर या फिर कुसुम जो कहते हैं हिंदी में, राइट। तो सैफफ्लावर भी वहाँ पे डाला है, उसकी हार्वेस्टिंग अभी बाकी है। तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, आप ज़मीन पे अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस करोगे, राइट, नॉट अ सिंगल क्रॉप, या फिर आप सीजन दर सीजन बदलते रहोगे। लेकिन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन भी एक तरीका होता है जहाँ पे आप अलग सिस्टम लेके आते हो। यानी कि देखिए आप फार्मिंग तो कर ही रहे हो, बिल्कुल आप अपनी ज़मीन पे कुछ सोइंग कर रहे हो, वो उग रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ये तो है ही है। लेकिन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में आप ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स भी लाते हो, जैसे कि ज़मीन के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री आप कर सकते हो, एपीकल्चर आप कर सकते हो, या फिर पिसिकल्चर कर सकते हो, फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी एक मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन बाय चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न ऑन द लैंड, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट सिस्टम्स। दूसरे सिस्टम्स हम लोग लेकर आते हैं, दूसरी मीन्स हम लोग लेकर आते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज हम लोग लेकर आते हैं इन दी फार्म इटसेल्फ, राइट। सो दीज आर द मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब सवाल उठता है, सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या होता है, आर देयर एनी बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स देयर आर बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ती है। देयर आर वेल डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस। ये कहा जाता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन 14% बढ़ जाता है। सॉइल क्वालिटी आपकी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, डिसीजेस, पेस्ट्स और डिसीजेस नहीं होते। 63% पेस्ट और डिजीज कंट्रोल में मदद करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा पानी की क्वालिटी या फिर पानी की जो एफिशिएंसी होती है वो भी हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा इन टुडेज वर्ल्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज के चलते क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मेक्स सेंस।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो फार्म इनकम आप बढ़ा सकते हो, एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपकी ज़मीन पे आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सकते हो, या फिर यू कैन गो फॉर सम अदर मीन्स, एपीकल्चर, बी कल्चर, पिसिकल्चर, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हो, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाता है। अगर एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पे वुमेन एंगेज है, देन वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी अचीव थ्रू दिस, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली अगर आप अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी विल एनहांस फॉर श्योर। तो बहुत सारे फायदे होते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन शुड बी डन। और अभी तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है डॉक्यूमेंटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड्स इन देयर स्टेट। तेलंगाना की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक इंडेक्स बनाया जहां पे वैल्यू, बेस वैल्यू है 1। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना परसेंटेज है टोटल कल्टिवेटेड एरिया जहां पे एक ही क्रॉप प्रोड्यूस होता है। यानी कि समझ लीजिए अगर एक राज्य है, मेरा राज्य है, उसमें एक ही चीज़ अगर उग रही है, जैसे कि आपको तो चना है, तो चना अगर उग रहा है तो कितने प्रतिशत कल्टिवेटेड एरिया है चना का, ये देखेंगे और उसी के इससे डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बनाएंगे। राइट, बेस वैल्यू इज 1 फॉर 1 क्रॉप, सिंगल क्रॉप। जितना ज़्यादा इस इंडेक्स की वैल्यू रहेगी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट। राइट, और तेलंगाना ने ये देखा है कि वहाँ पे 77 डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट्स, इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है और देखा है कि 77 क्रॉप्स के लिए उन्होंने इंडेक्स कैलकुलेट किया। अब सवाल उठता है कि इन्होंने ये इंडेक्स बनाया क्यों। ऑफकोर्स इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन इसका एक इमीडिएट रीज़न था। पिछले नवंबर से केंद्र सरकार और तेलंगाना राज्य के बीच पैडी प्रोक्योरमेंट को लेकर, राइस वर्सेस पैडी, एक डिबेट चल रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार प्रोक्योर करता है थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी उपज होती है। अब यहाँ से तेलंगाना से प्रिडोमिनेटली दे प्रोक्योर राइस। अब इस राइस प्रोक्योरमेंट के ऊपर तेलंगाना और केंद्र के बीच एक तनावनी चल रही है। केंद्र सरकार कहती है कि हम लोग प्रोसेस राइस प्रोक्योर करेंगे, और तेलंगाना राज्य कह रहा है कि वो अनप्रोसेस्ड राइस, जिसको वो लोग कहते हैं पर बॉइल्ड राइस, ये भेजेंगे। अब इसके ऊपर चर्चा चल रही है। इट्स अ वेरी सिंपल डिबेट। सेंटर कहता है आप प्रोसेस करके भेजिए, राज्य सरकार कहते हैं हम प्रोसेस करके नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस करने में फिर से फार्मर्स की प्रॉफिट डाउन होती है। अब तेलंगाना राज्य का आर्गूमेंट है कि बहुत सारे दूसरे जो भी क्रॉप्स सरकार प्रोक्योर करती है, इट इज़ मोस्टली अनप्रोसेस्ड इटसेल्फ। वाई राइस नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, राइट? तो दे आर सेंडिंग द पर बॉइल्ड राइस। इसके ऊपर पिछले कुछ महीनों से स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हम लोग तेलंगाना वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर देख सकते हैं। तेलंगाना टू इंटेंसिफाई इट्स स्ट्रगल ऑन पैडी प्रोक्योरमेंट फॉर रबी आफ्टर युगादी, यानी कि 2 अप्रैल के बाद तेलंगाना राज्य में प्रोटेस्ट हम लोग ज़रूर देख सकते हैं। इनफैक्ट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कह दिया है देयर वुड बी नो मोर टॉक्स विथ सेंटर ओवर द पैडी प्रोक्योरमेंट, देयर वुड ओनली बी प्रोटेस्ट। सो इन फ्यूचर वी आर लुकिंग एट प्रोटेस्ट इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। लेकिन लेट अस कम बैक टू टॉक अबाउट दी तेलंगाना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 77 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन तेलंगाना, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इनके जो राज्य है निर्मल, विकाराबाद और संगारेड्डी, यानी कि इस तरफ वाला जो बेल्ट है आप देख सकते हो, निर्मल, संगारेड्डी, विकाराबाद, यहाँ पे देर आर मोर डाइवर्सिफाइड क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला बेल्ट है, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सूर्यापेट वाला बेल्ट है, इंक्लूडिंग यू कैन एक्सपैंड दिस टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश ऑल्सो, दिस इज द राइस बेल्ट इन द यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। पहले इट वॉज अ राइस बेल्ट, और यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा स्तर पे उगाई जाती है। एंड दीज आर द एरियाज विच रिलाई हेविली ऑन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ सालों में मेज क्रॉप की कल्टीवेशन कम हुई है, लेकिन यहाँ पे कॉटन क्रॉपिंग एरिया थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ है। लेकिन प्रिडोमिनेटली ये जो रीजन है इट ग्रोज राइस। अब यहाँ पे कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसीलिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। तेलंगाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया है कि पैडी, मेज और पल्सेस मोस्ट प्रिफर्ड क्रॉप्स हैं इन तेलंगाना स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम हाई प्रायोरिटी क्रॉप्स ऑल्सो, जैसे कि वीट, ज्वार, बाजरा, चिली है। और बहुत सारे राज्यों में उन्होंने देखा है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स है वो 0 to 5 के बीच में हवर होता है। इससे एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या फ़ायदा मिलेगा? स्टेट ऑफिशियल्स ने बताया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कोर एक बेंचमार्क बन सकता है आगे आने वाली डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस राज्य में। अभी फिलहाल जो नंबर्स मैंने आपको बताया 0 to 5 है, ये डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि तेलंगाना राज्य में और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो राइट नाउ फ्रॉम दिस ईयर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स हैज़ स्टार्टेड, एंड from next year it would be calculated continuously
खरीफ राबी दोनों के लिए भी होगा थ्रू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। काफ़ी अच्छी एक डेवलपमेंट है बाई तेलंगाना स्टेट। अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन से एक सवाल जरूर उठ जाता है, क्या केंद्र सरकार को भी एक नेशनल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स तैयार करना चाहिए? जैसे कि आपने देखा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इससे डू वी नीड अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स एट द सेंट्रल लेवल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे। अब आपको लग रहा होगा कि अगर केंद्र लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स नहीं है तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन को पुश करती है केंद्र सरकार? देखिए, इसके लिए एक सॉल्यूशन है एमएसपी। सिंपल, अगर किसी भी क्रॉप की जो कल्टिवेबल एरिया है वो बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करना है? सिंपल है, एमएसपी बढ़ा दे, और केंद्र सरकार इसी मीन्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार के पास भी ऐसी कुछ एवेन्यूज़ हैं जिससे कि वो डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स पहले चेक कर चुके हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनवी स्टैट्स का, राइट, एनवायरमेंटल स्टैट्स। लेकिन आयरॉनिकली ये जो एनवी स्टैट्स है दे आर कैलकुलेटेड बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे इन्होंने कुछ हद तक देश में कैसे डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स चल रहे हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। अप्रैल 2021 में ही रिपोर्ट रिलीज हुई थी। बट नॉनदलेस, डू लेट मी नो, डू वी नीड अ नेशनल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स एट द सेंटर लेवल, जहाँ पे हम देखें कि अलग अलग राज्यों में क्या डाइवर्सिफिकेशन चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा भी हम लोग ज़रूर कोलेक्ट कर सकते हैं। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।